दहरिया, कटिहार आज़ाद चौक के पास माहौल, आसमान में घने काले बादल और टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स। खौफ की शुरुआत उस रात आप अपने आंगन में बैठे थे जब अचानक आपकी नन्ही भांजी हमीरा बदहवास होकर आपके पास दौड़ी आई। उसने डर के मारे आपके कुर्ते को कसकर थाम लिया और ऊपर की खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, मायूं, वो देखो, ऊपर वाली खिड़की पर कोई खड़ा है। वो खौफनाक मंजर, जब आपने ऊपर देखा तो अंधेरे के बीच एक साया खड़ा था। वो एक औरत थी जिसके हाथ असाधारण रूप से लंबे थे। वो हमीरा की तरफ एक पुरानी गुड़िया की तरह हाथ हिला रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तब पता चली जब आपकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। बढ़ता हुआ खतरा। जैसे ही आपने हमीरा को खुद से चिपकाया, घर के सारे दरवाजे अपने आप धड़ाधड़ बंद होने लगे। वो साया अब खिड़की पर स्थिर नहीं था। वो दीवार के सहारे किसी डरावने जीव की तरह रेंगता हुआ नीचे आने लगा। सन्नाटे को चीरती हुई उसकी हड्डियों के चटकने की कड़क कड़क आवाज़ पूरे आंगन में गूंजने लगी और हमीरा के रोने की आवाज़ और तेज़ हो गई। हमीरा के डर की सीमा तब टूट गई जब उस साये ने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज़ बिल्कुल आपकी अम्मी महरून खातून जैसी थी। वो हमीरा को अपनी ओर बुलाने के लिए अपनी आवाज़ का जाल बुन रही थी, एक ऐसा छलावा जिसे पहचान पाना नामुमकिन था। रूहानी ताकत का मुकाबला। आपने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और खुदा पर भरोसा रखकर आयत अल कुर्सी का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे आपकी आवाज़ बुलंद हुई, वो साया बेचैन होने लगा। जो साया पहले डरा रहा था, अब वो खुद तड़प रहा था। उसकी चीखें ऐसी थीं जैसे हजारों आत्माएं एक साथ अपना दर्द बयां कर रही हों। धीरे धीरे वो वजूद धुएं के गुबार में तब्दील होकर ओझल हो गया। लेकिन वह पूरी तरह खाली हाथ नहीं गया। जाते जाते उसने हमीरा के हाथ पर एक काला निशान छोड़ दिया, एक ऐसा जख्म जो किसी जलते हुए हाथ के छूने से बना हो। सनी की बदहवास हालत। आज भी वार्ड नंबर 38 की फिजाओं में जब हवाएं तेज होती हैं तो हमीरा को उन पायलों की छन छन सुनाई देती है। उस रात आप अभी संभले ही थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। आपने कांपते हाथों से कुंडी खोली तो सामने सनी खड़ा था। सनी का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं और वो इस कदर हाँफ रहा था जैसे मौत उसके पीछे पड़ी हो। ऐसा लग रहा था कि आज़ाद चौक से आपके घर तक आने के बीच उसने भी कुछ ऐसा देखा है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। सनी की आंखों में जो खौफ था वो चीख चीख कर खतरे का आगाज कर रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अली, भागो यहाँ से। आज़ाद चौक वाले कुएं के पास मैंने उसी साये को देखा है। वो तुम्हारी और हमीरा की तलाश में इधर ही आ रहा है। मौत की दस्तक। सनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक वार्ड नंबर 38 की बिजली गुल हो गई। हर तरफ एक भारी सन्नाटा छा गया जिसे सिर्फ हमीरा की चीख ने तोड़ा। मायूं, वो सनी अंकल के पीछे खड़ा है। आपने झटके से टॉर्च जलाई तो जो देखा वो कलेजा कंपा देने वाला था। सनी के ठीक पीछे वही लंबी औरत खड़ी थी जिसके काले नुकीले नाखून सनी के गले को छूने ही वाले थे। सनी को भनक तक नहीं थी कि मौत उसके कंधे पर हाथ रखे खड़ी है। परछाई का शिकार। जैसे ही आपने सनी को बचाने के लिए उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, उस रूह ने एक शैतानी चाल चली। उसने सनी के शरीर को नहीं बल्कि सनी की परछाई को अपने पैरों तले दबा लिया। परछाई के दबते ही सनी किसी पत्थर की मूरत की तरह वहीं जम गया। वो चाहकर भी 1 इंच नहीं हिल पा रहा था। हमीरा का साहस और धमाका। तभी नन्ही हमीरा ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने निडर होकर अपना वो हाथ आगे कर दिया जिस पर वो काला निशान था। जैसे ही हमीरा का वो जलता हुआ निशान और उस रूह का साया एक दूसरे के संपर्क में आए, एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि सनी दूर जा गिरा और वो औरत धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। ऐसा लगा मानो हमीरा के उस निशान में कोई ऐसी ताकत थी जिसने उस साये को ही चोट पहुंचा दी। धमाके के बाद वो साया विलीन तो हुआ, लेकिन जाते जाते सनी के कान में एक ऐसी बात कह गया जिसने उसकी रूह को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। उस औरत ने फुसफुसाकर कहा, अगली बार मैं अकेले अली को लेने आऊंगी। धुआं छंटने के बाद सनी होश में तो आ गया, लेकिन उस रात के बाद से वो अंधेरे में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत खो बैठा। वार्ड नंबर 38 का वो पुराना कुआं आज भी आप और हमीरा के लिए एक खौफनाक याद बन गया है। ठंडी मौत का एहसास। खतरा टला नहीं था। आप सनी और हमीरा जान बचाने के लिए घर के सबसे अंदर वाले कमरे में चले गए और मजबूती से कुंडी चढ़ा दी। बाहर खामोशी थी, लेकिन कमरे के अंदर का नज़ारा बदलने लगा। अचानक तापमान इतना गिर गया कि कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी और आपकी सांसों से धुआं निकलने लगा। दीवारें रोने लगीं। हमीरा डर के मारे अपनी अम्मी महरून खातून के पास जाने की जिद करने लगी।